हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार कोई ना कोई हेमेटोलॉजी टॉपिक आपके सामने डिस्कस करता हूं। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो थोड़ा सा लीक से हटके है। और जैसा कि अभी कुछ दिनों में बहुत इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन चल का माहौल रहा है। वॉर की संभावना जताई जा रही थी और एक बहुत मेजर वॉर की संभावना जताई जा रही थी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वॉर इज इंजूरियस फॉर कैंसर पेशेंट्स या ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना खतरनाक है, या वॉर कैसे कैंसर की रिस्क को इंक्रीज कर देता है मल्टीफोल्ड। देखिए, वॉर जब भी होता है तो न्यूज़ चैनल्स पे अपने फ्रेंड ग्रुप्स में चाय पीते हुए गपशप करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हमने फलाना मिसाइल ने उसकी ये टारगेट डैमेज कर दी है, उनकी मिसाइल को हमने डैमेज कर दिया। ये सब बहुत थ्रिलिंग लगता है। एज ए चाइल्ड ऑल्सो मुझे भी बहुत ज़्यादा रोचक लगा करता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक वॉर एक बहुत सारी बुराइयां भी लेके आता है अपने सामने। और आज बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको उसके जो दुष्प्रभाव है हेल्थ के ऊपर उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ये वॉरहेड्स, हाई कैपेसिटी पेलोड्स जो होते हैं, ये सब बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, ड्रोन्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, इनमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, एक्सप्लोजिव्स यूज़ होते हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। वो टॉक्सिक इन द सेंस दे आर इनफैक्ट कार्सिनोजेनिक। वो बहुत सारा कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो जब जो मैन पावर इन सब वॉरहेड्स को हैंडल कर रहा होता है, जब ये रियली जिस साइट पे जाके कि कहीं भी किसी भी एरिया को डिसरप्ट करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ आई मीन टू से केमिकल पोल्यूशन, देयर इज लॉट ऑफ, क्योंकि धुआं निकलता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, स्प्लिंटर्स निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और इस से फेज में, क्योंकि ये यूजुअली जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, यूजुअली जो कंट्रीज होते हैं, जब भी कोई मिसाइल या कोई भी ड्रोन अटैक करते हैं तो वो यूजुअली क्राउडेड या रेजिडेंशियल एरियाज में करते हैं, जहाँ के सिटीजन्स बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होते इस वॉर को फाइट करने में। वो ज़माना चला गया जब 1965-71 की वॉर बैटलफील्ड्स में हुआ करती थी, तो जो जनरल पब्लिक थी उनको कोई हार्म नहीं पहुंचता था। अब जो नई वॉर का सिनेरियो है वो ये है कि ऑलमोस्ट जस्ट लाइक स्टार वॉर्स की तरह होती हैं कि कोई ना कोई मिसाइल, कोई भी रॉकेट, कोई भी ड्रोन आपके घर के पास फट सकता है और डैमेज कॉज कर सकता है। साथ ही एक जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है न्यूक्लियर वॉर का, क्योंकि आजकल काफी नेशंस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में पूर्ण तरह से परिपक्व हैं और कोई भी मेजर एस्केलेशन में एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट देते हैं, जैसे चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ हो, या अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया को एक न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दी। तो ये सारी चीजें कहना चाहिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि हम इसको रेदर देन थ्रिलिंग मान के हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हम अपने जीते जी कोई भी वॉर ना देखें। क्योंकि जितने भी ये केमिकल्स रिलीज होते हैं उससे एक तो वो हमारे लंग्स में, हमारे ब्लड बॉडी के अंदर जब भी उसका इनटेक होता है तो कहीं ना कहीं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और किसी भी तरीके के कैंसर को रिस्क में डालते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो बोन कैंसर हो, या कोई भी किसी भी अन्य पार्ट का कैंसर हो। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो जितने लोग बॉम्ब से नहीं मरे, उससे 5 गुना ज्यादा पेशेंट कैंसर से मरे बाद में नेक्स्ट 50 ईयर्स के दौरान। बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर्स डेवलप हो गए, बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, डिफरेंट टाइप के कैंसर, बहुत रेयर टाइप्स ऑफ कैंसर। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर वॉर होता है तो बहुत मैसिव एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है और वो रेडिएशन से हम बच भी नहीं सकते, चाह के भी हम नहीं बच सकते। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर कभी भी अब हमारे लिए एक बहुत खुशी नहीं लाता। वैसे थ्रिलिंग लगता है कि फलाना देश ने इस देश को हरा दिया या उस देश ने इस देश को हरा दिया, लेकिन यदि ट्रू सेंस में हम देखें तो war is definitely injurious to health and it is largely
increases the risk of cancers, especially the blood cancers. तो अभी जो शांति समझौता हुआ, मोदी जी ने जो एस्केलेशन को रोका, एक इनिशिएटिव लिया ये मान के कि ठीक है, जो मिलिटेंट्स ने जो पहलगाम में अटैक किया था, बहुत ही we to all condemn that terrorist attack, and हमने उसके बदले में एक बहुत ही अच्छी जवाबी कार्रवाई दी और दुश्मनों को ये बताया कि these type of activities will not be tolerated in the future. But at the same time जो बहुत ही अच्छा एक स्टेप मोदी जी ने लिया कि इस एस्केलेशन को, वॉर एस्केलेशन को रोका भी साथ में, क्योंकि लगातार हमें वहां से न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रही थी, एंड पाकिस्तान बीइंग अ मिलिट्री नेशन, दे कैन ऑलवेज बी वेरी लूज इन यूजिंग देयर मिलिट्री एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स। एंड अगर कुछ भी किसी भी संभावना बनती है, यदि कोई कभी भी कोई कंट्री किसी पे न्यूक्लियर वेपन्स रिलीज कर देता है, तो खाली वो एक इमीडिएट डिस्ट्रक्शन नहीं होता उस जगह का, आगे आने वाली कितनी सेंचुरीज तक ये कार्सिनोजेनिक और ये न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट को झेलना पड़ता है। ये चैप्टर हमने हिरोशिमा नागासाकी जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था वहां से सीखा है। और आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा नागासाकी से 500 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। तो यू कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ डैमेज दे कैन कॉज टुडे, विद पर्टिकुलरली विद द एडवेंट ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स। तो मैं आज सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें कभी भी किसी भी वॉर को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हम इस फलाना कंट्री को हरा रहे हैं या वो कंट्री किसी और देश को हरा रहा है। वॉर हमेशा हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्बादी ही लाता है, और हमें हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सारे कंट्रीज एक मिलजुल के एक दूसरे से प्रेम पूर्वक इस पृथ्वी पर रहें और इस टाइप की कभी भी कोई सिचुएशन पैदा ना हो। नमस्कार।